नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये आम जनता को चाहिए, मेरी आम जनता से बिल्कुल दिली दरख्वास्त है कि जब भी चुनाव आए, वो प्रधानी का चुनाव हो, विधायकी हो, एमपी का चुनाव हो, काबिल आदमी को बना। हमारे यहाँ के प्रशासन हो, हमारे यहाँ का शासन हो, मेरी सबसे दिली दरख्वास्त है कि खास तौर से चिलगाना के चारों तरफ ध्यान दिया जाए। बिजली की समस्या हो, बिजली के कट 6-6 घंटे 8-8 घंटे रहते हैं, चाहे वो बिजली हो। आदेश कुछ और हैं लेकिन काम कुछ आदेश कुछ और हैं, धरातल पे कुछ और है। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है, कोई आदमी चाहता भी है तो यहाँ पे कोई शिक्षण संस्थान कोई अच्छा जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके कोई नहीं है। ये सहारनपुर का सबसे पिछड़ा इलाका है चिलगाना क्षेत्र, और यहाँ पे किसी नेताओं का अभी तक हमने कोई तवज्जो नहीं देखी कि बहुत गरीब लोग बहुत हैं, पिछड़े लोग बहुत हैं। दलित समाज के हालात देखो, हमारे मुसलमान भाइयों के हालात देखो, सबके बहुत पिछड़े हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते रहते हैं और मुद्दे लेकर आते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आते हैं। आज हम चिलकाना क्षेत्र में मौजूद हैं और डॉक्टर वाजिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार जनता की सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्य और जनहित के जो कार्य उन्हें करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए इसलिए। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप, कैसा चल रहा है माहौल और कैसे देख रहे हैं आप? लगातार जैसे देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में भी आप जाते हैं, कैसा माहौल है? माहौल की अगर बात की जाए, ख़ास तौर से हमारे चिलगाना क्षेत्र के चारों तरफ बहुत पिछड़े लोग हैं। शिक्षा पे बहुत कम ध्यान है लोगों का जी। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है, कोई आदमी चाहता भी है तो यहाँ पे कोई शिक्षण संस्थान कोई अच्छा जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके कोई नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा अगर होगी तो रोजगार भी होगा और सब तरह का एक वो रहेगा। जबकि यहाँ पे चुनाव, जो विधानसभा चुनाव था, उसमें ये कहा गया था कि 22 का जो चुनाव था कि ये चिलकाना के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और कई वादे किए गए थे, लेकिन वो अधूरे ही हैं अभी तक। देखिए, नेताओं के वादे तो वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए, ये सहारनपुर का सबसे पिछड़ा इलाका है चिलकाना क्षेत्र, और यहाँ पे किसी नेताओं का अभी तक हमने कोई तवज्जो नहीं देखी कि कोई इस तरफ ध्यान दे। सामाजिक कंडीशन में भी जी। और जो हालात यहाँ के हैं, बैकवर्ड इलाका है, बहुत गरीब लोग बहुत हैं, पिछड़े लोग बहुत हैं। दलित समाज के हालात देखो, हमारे मुसलमान भाइयों के हालात देखो, सबके बहुत पिछड़े हैं। और सबसे बड़े मेन कारण यही है कि हमारे यहाँ जो है ना, शिक्षा का कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अगर अपनी के लड़की को कोई पढ़ाना चाहे तो अगर उसे BA और BSc भी कराना चाहे तो सहारनपुर जाओ। अगर कोई और थोड़ी सी कंडीशन, अगर इसमें इससे ऊपर जाना चाहे कोई आदमी, तो 60, 65, 70 किलोमीटर से कम में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। डिग्री कॉलेज, डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का शिक्षा का है। अगर यहाँ एक डिग्री कॉलेज यहाँ इस क्षेत्र में हो तो ज़्यादा दूर ना जाकर ये यहीं पे हो जाए। तो ये डॉक्टर साहब ने सबसे अहम मुद्दा जो बताया, यहाँ शिक्षा को लेकर बताया। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि यहाँ शिक्षा को ग्रहण करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो काफ़ी यहाँ पे जैसे देखा जाए, जो राजनीति में लाइब्रेरी की बात कही गई, यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बात कही, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे देखते? देखिए, वादे तो बहुत होते हैं और हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन वादे कोई पूरे नहीं करता। हमारा 13 वार्ड नंबर है जी। हमारे हिसाब से पिछले 10-15 साल में कोई काम नहीं हुआ, जबकि एक तरफा वो इलेक्शन भी होते हैं, कोई ना कोई बनता भी है, कोई बात करते हैं, पार्टी बेस पे हो या कोई लोकल के हिसाब से हो, तो कोई आदमी इस तरह ध्यान नहीं देता। 13 वार्ड नंबर में ख़ास तौर से इतना बुरी हालात है, चाहे वो रास्ते नम खेतों के हों। अभी आपने पंचायत स्तर के चुनाव की बात की, त्रिस्तरीय चुनाव का जैसे लगभग बिगुल सा बच चुका है और लगातार सभी प्रत्याशी चुनावी मैदानी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी कुछ ही दिनों तक रहती है, फिर गुम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि त्रिस्तरीय के जो चुनाव होते हैं उसमें ये सब ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। क्या तो ये कह लीजिए कि ये चुनाव उस तरीके से होता है जिसमें शायद विकास ना हो? तो डॉक्टर साहब, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, क्यों नहीं हो पाता ग्रामीण क्षेत्र का विकास? देखिए, दुकानदार वो मांगता है, वो बेचता है जो दुकानदार का बिकता है जी। एक ऐसा हमारे बीच में जो है ना, नहीं, हमारे समाज के अंदर जाति धर्म के नाम पे ऐसा बंटवारा कर दिया लोगों ने। उसके हिसाब से चुनाव होता है
और फिर उसमें अच्छा और बुरा की पहचान नहीं कर पाते। ये गलती हमारे समाज के लोगों की भी है। इन्हें चाहिए कि जब चुनाव आए बड़ा हो, उसमें अच्छे लोग चुने जो काम करें। अब ये बंटवारा जो दिलों का हुआ है वो बहुत ख़राब है। और विकास से वंचित, विकास का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर लोगों को चाहिए, आम जनता को चाहिए, मेरी आम जनता से बिल्कुल दिली दरख्वास्त है कि जब भी चुनाव आए, वो प्रधानी का चुनाव हो, विधायकी हो, MP का चुनाव हो, काबिल आदमी को बनाए, काबिल आदमी को चुने और वो सर्व समाज सुने। किसी एक धर्म जाति के नाम पर न किसी को चुना जाए। मेरी ये बात है। और रही बात इसकी, मैं जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक हमारे यहाँ के प्रशासन हो, हमारे यहाँ का शासन हो, मेरी सबसे दिली दरख्वास्त है कि ख़ास तौर से चिलगाना के चारों तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ पर बहुत काम होना बाकी है और बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। चाहे वो बिजली की समस्या हो, बिजली के कट 6-6 घंटे 8-8 घंटे रहते हैं। चाहे वो बिजली हो, आदेश कुछ और हैं लेकिन काम कुछ और। आदेश कुछ और हैं, धरातल पे कुछ और है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सामाजिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात बताई, त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में क्या हालात है, किस तरह के कैंडिडेट चुनने चाहिए और क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए जनता के से क्या विनम्र अपील की। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शक। बड़ा हो, उसमें अच्छे लोग चुने जो काम करें। अब ये बंटवारा जो दिलों का हुआ है वो बहुत ख़राब है। और विकास से वंचित, विकास का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर लोगों को चाहिए, आम जनता को चाहिए, मेरी आम जनता से बिल्कुल दिली दरख्वास्त है कि जब भी चुनाव आए, वो प्रधानी का चुनाव हो, विधायकी हो, MP का चुनाव हो, काबिल आदमी को बनाए, काबिल आदमी को चुने और वो सर्व समाज सुने। किसी एक धर्म जाति के नाम पर न किसी को चुना जाए। मेरी ये बात है। और रही बात इसकी, मैं जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक हमारे यहाँ के प्रशासन हो, हमारे यहाँ का शासन हो, मेरी सबसे दिली दरख्वास्त है कि ख़ास तौर से चिलगाना के चारों तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ पर बहुत काम होना बाकी है और बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। चाहे वो बिजली की समस्या हो, बिजली के कट 6-6 घंटे 8-8 घंटे रहते हैं। चाहे वो बिजली हो, आदेश कुछ और हैं लेकिन काम कुछ और। आदेश कुछ और हैं, धरातल पे कुछ और है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सामाजिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात बताई, त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में क्या हालात है, किस तरह के कैंडिडेट चुनने चाहिए और क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए जनता के से क्या विनम्र अपील की। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शक।